हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 46 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन एसएससी द्वारा 2020 से 21-22 में पूछा गया है। सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें लिए हैं, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने की ट्राई कीजिएगा। 20 से 30 सेकंड प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर लगाइए। लॉजिक और पैटर्न नहीं लगता तो फिर आगे हर एक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। टोटल 15 में से आपका कितना स्कोर आता है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इससे कुछ हेल्प मिलता है, एग्जाम में आपको इससे कुछ मदद मिलती है, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे लगा हुआ, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से दी गई संख्या विकल्प का तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले से। पहला और दूसरा में जो संबंध है विद्यार्थी जी, तीसरा के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस समानुपात का मतलब, इस समानुपात आपको दिखाई दे रहा होगा। समानुपात का मतलब हुआ क्या, पहले 2 नंबर के साथ जो संबंध है अगला 2 नंबर के साथ वही नियम सेम लगना चाहिए, ठीक है। पहले लेटर को देखते हैं तो एच होता 8 और जे होता 10। एच होता 8 और 10, यहाँ देख पाएंगे तो प्लस का 2 कर दिया गया, ठीक है। और बीच होता कितना 18 और 18 है और फिर 22 हो गया। 18 4 22, यहाँ 4 बढ़ गया विद्यार्थी जी। आगे देख पाएंगे तो लास्ट वाले में जे होता कितना 10, एल होता है 12, यहाँ प्लस का 2 हुआ। मतलब शुरुआती लेटर और शुरुआत कैपिटल में जो लेटर है उसमें +2 हुआ और बीच में जो नंबर था उसमें +4 हुआ, फिर लास्ट वाले जो लेटर है उसमें +2 हुआ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी। शुरुआत में +2 हुआ है, पी। 16 में 2 जोड़िएगा 18 आर, फिर बीच वाले नंबर में 4 ऐड किया गया, 34 में 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 38, और लास्ट वाले लेटर में +2 हुआ और 18 में 2 जोड़िएगा 20। R38T ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइएगा कराउस विकल्प का चयन करें। तीसरे प्रकार से उसी प्रकार संबंधित है, दूसरा पहले से संबंधित है, बताइएगा। देखिएगा यहाँ समानुपात आया है, इसका मतलब ओम मीटर और प्रतिरोध, ठीक है। ओम मीटर और रेजिस्टेंस में जो संबंध है बताइएगा। जाइमोमीटर के साथ क्या आएगा, घनत्व आएगा या फिर किण्वन या चिपचिपापन या विकिरण। विद्यार्थी जी आप सब जानते होंगे, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि ओम मीटर से क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अब प्रतिरोध को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है। उसी प्रकार जाइमोमीटर क्या मापता है, विद्यार्थी याद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, किण्वन मापी को क्या बोलते हैं, जाइमोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर सीरीज का आ गया, बोल रहा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। विद्यार्थी जी सीरीज देख पाएंगे तो 2 से हो गया 4 और 4 से हो गया 5, 5 से 19, 19 से देखते हैं तो 71, काफ़ी आगे बढ़ गया। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या लॉजिक है, क्या पैटर्न है, जो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो आप बना पाएंगे क्वेश्चन को। पहले देखते हैं तो संख्या 2 से 4, 5, 19 से 71, फिर ऑप्शन देखते हैं सारे 200 300 के आसपास से, इसलिए इसका डिफरेंस से नहीं निकलेगा। डिफरेंस से कब निकलता आंसर, सारे जो सीरीज चलता है धीमी गति से बढ़ता है तो फिर डिफरेंस चेक करते हैं। इस सीरीज देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा भी स्पीड में नहीं बढ़ रहा है, फिर भी यहाँ कुछ ज़्यादा का डिफरेंस है। देखिएगा 2 से 4 जाने का मतलब, पहले तो देख पाइएगा तो पहले 2 गुना करते हैं, फिर 1 गुना करके देखते हैं, 1 गुना करते हैं तो फिर 2 ऐड करना पड़ेगा। 2 एकम 2 और प्लस का 2 कितना हो गया 4। उसके बाद फिर देखते हैं 4 से 5 दाने के लिए यदि इसमें 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस का 3, तभी तो 5 आएगा। अगला लेटर में क्या करेंगे 19 है तो 19 के लिए 5 तिया 15 और प्लस का 4, 15 4 19, ठीक है। अगला लेटर को देख पाएंगे 19 से 71 तो 19 76, 4 गुना इधर मल्टीपल करते हैं तो 76 हो जाता है, लेकिन 71 लिखा गया, माइनस का 5 हुआ होगा। तो अगला लेटर के साथ क्या आएगा, देखिए पहले 1 गुना हुआ, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, अगला बार क्या होगा 5 गुना, और फिर प्लस माइनस में क्या है +2 -3 +4 -5 -5 हुआ था, इसलिए अब प्लस का क्या होगा 6 होगा। 5 गुना करके प्लस का 6 हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो गया। पहला में क्या किया गया तो 1 गुना करके 2 ऐड किया गया था, फिर 2 ऐड किया 3 घटाया, फिर 4 ऐड किया 5 घटाया, तो अगला बार 6 जुटेगा। और मल्टीपल क्या हो रहा था 1 गुना 2 गुना 3 4 5 गुना, 71 गुना 5 कीजिएगा कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 5
355 में 6 जोड़िएगा 361, 361 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CHSL 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा इसका सही बेन आरेख कौन सा ऑप्शन का बनेगा। ऑप्शन ए का ये बेन आरेख बना हुआ है, या फिर ऑप्शन बी, या फिर सी, या फिर डी का। ऑप्शन ए को उठाते हैं तो ए में फादर, डॉक्टर और मेल, फादर मेल्स के अंदर आएगा, ठीक है, इसलिए फादर को मेल के अंदर कर दिए, चलिए ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर और मेल में क्या संबंध है, कुछ डॉक्टर मेल भी है और कुछ डॉक्टर फीमेल भी है, इसलिए डॉक्टर के साथ मेल का कुछ का संबंध आएगा, ठीक है। और उसके बाद फादर, कुछ फादर डॉक्टर है और कुछ डॉक्टर भी फादर है, मतलब इन दोनों में कुछ का संबंध बनेगा, ये हो जाएगा डॉक्टर, डी फॉर डॉक्टर। मतलब ऑप्शन ए को लेते हैं तो ऐसा बेन आरेख बनाएगा, इसलिए ए मेरा राइट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी को चेक करिए। मदर, सिस्टर, ब्रदर, ब्रदर तो एक अलग है, मदर सिस्टर है जो फीमेल से, ब्रदर है, इसलिए इसका एक अलग बेन आरेख बनेगा किसका, ब्रदर के लिए। और उसके बाद मदर और सिस्टर में क्या बनेगा संबंध, कुछ का, कुछ मदर क्या है, सिस्टर है, कुछ सिस्टर किसी का मदर भी है, इसलिए यहाँ पे दोनों का हाफ संबंध बनेगा, ये इससे मदर मान लीजिए या फिर सिस्टर। ऑप्शन बी भी इसका ऐसा आरेख नहीं बना रहा, इसलिए ए भी मेरा आंसर नहीं देगा। तो फिर ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं तो फिर क्या है, फीमेल्स, डॉटर, सिस्टर। फीमेल्स, फीमेल्स मीन्स क्या होता है, और जानते होंगे डॉटर सिस्टर दोनों क्या है, फीमेल्स के अंदर आएगा, ये हो गया फीमेल्स। और कुछ डॉक्टर सिस्टर है, कुछ सिस्टर भी डॉक्टर है, यहाँ दोनों में कुछ का संबंध बन रहा है, ठीक है। ये डॉटर हो गया और ये सिस्टर। कुछ की सॉरी, ये डॉटर मीन्स क्या होता है, बेटी, कुछ बेटी सिस्टर भी हैं किसी की और कुछ सिस्टर किसी की बेटी भी है, इसलिए इन दोनों में कुछ का संबंध बनेगा। सही देखिए बिन आरेख यहाँ बना दिया, ये आरेख जो ये चाहिए आरेख, वो आरेख कौन ऑप्शन में बना, सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर डी को देखते हैं तो डी का कैसा बनेगा बिन आरेख, फीमेल्स है, मेल्स और आंट्स, मेल्स अलग हो गया, ये तो मेल्स अलग जाती है इसलिए मेल को अलग करेंगे, और फीमेल्स के अंदर क्या आएगा, आंट्स, सभी आंट्स क्या है, फीमेल्स, इसलिए आंट्स को अंदर रखना पड़ेगा, और ये हो गया क्या, फीमेल्स। देखिए इसका ऐसा आरेख बनेगा, ऑप्शन सी का ऐसा, बी का ऐसा और ए का ऐसा। और पूछ रहा था ऑप्शन में कि ऐसा बिन आरेख कौन सा ऑप्शन बना रहा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। फिर देखिए यहाँ समानुपात दे दिया गया, इसका मतलब संबंध देखना पड़ेगा। सी को ए लिख दिया गया, माइनस का 2 किया गया। उसके बाद देख पाएंगे ई को लिख दिया जी, 5 को 7 लिख दिया, प्लस का 2 कर दिया गया विद्यार्थी जी। उसके बाद चेक कर पाएंगे तो जी होता 7, ई होता 5, यहाँ 7 से 5 होने का मतलब माइनस का 2 हुआ, ठीक है। आई होता 9, के होता 11, यहाँ क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया। पहले -2 +2 -2 +2, -2 से स्टार्ट हुआ, देखिए -2 से स्टार्ट हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +2। तो पहले -2 कीजिएगा, 4 में 2 जाएगा बी, फिर क्या होगा, +2 होगा, +2 होने का मतलब 6 में 2 जोड़िएगा 8, बी एच से मेरा आंसर देगा CH, CG, BD, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2 लेटर से अपना आंसर दे पाए, 2 लेटर अभी लिखे भी नहीं है, आपका आंसर तैयार है। इसलिए बोलते हर एक क्वेश्चन को यदि ऑप्शन से लेकर चलेंगे तो आपका टाइम हर एक क्वेश्चन में 2 से 5 सेकंड बच सकता है। इसको आगे भी लिख सकते हैं। फिर देखिए 2 घटाए, फिर 2 जोड़े, फिर 2 घटाएंगे, 8 में 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा 6, देखिए 6 के लिए एफ आया, फिर 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, सॉरी एल आ जाएगा 12, 10 में 2 जोड़िएगा 12, देखिए सारे मिल गया। इसलिए बोल रहे थे 3 ऑप्शन जब मेरा गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, चौथा तो ऐसे ही राइट होगा। करा यदि 4 + 5 को 41 लिखा गया और 10 + 12 को 244 लिखा गया तो 6 + 8 को क्या लिखा जाएगा। 4 + और 5 को 41 कैसे लिखा गया होगा, यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 4 × 5 = 20 और 20 है, लेकिन वो 41 लिखा, इसलिए इसमें 2 गुना करके 1 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 41 आएगा। आगे देखते हैं, यदि नियम फॉलो करता तो मेरा राइट आंसर वही होगा। पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो, 10 × 12 कितना हो जाएगा, 10 × 12 कितना हो जाएगा, 120, 120 और 120 का डबल करके 1 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि सेम नियम लगना चाहिए। तो इसका डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा, 240 और प्लस का 1 241, लेकिन यहाँ लिखा 244, इसलिए इसका जो नियम और कॉन्सेप्ट लगाए पहला फेल कर गया, तो फिर दूसरा चेक करना पड़ेगा आपको। दूसरा कैसे चेक कर पाएंगे, तो 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर इन दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो क्या 41 आ रहा है या फिर नहीं, 6 × 5 = 11, 3 × 1 = 4, देखिए 41 आ गया, मतलब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया है। यहाँ
4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 41। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 100, 12 का स्क्वायर 144। अगर इन दोनों को ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 244। देखिए यहाँ भी लग गया, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 244 होता है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर 6 का स्क्वायर करते हैं 36 हो जाता है, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ते हैं 0 0 100। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करा उस बॉक्स का चयन करें, उस बॉक्स का चयन करें जो जिसका निर्माण दिए गए खुले बॉक्स को मोड़कर नहीं किया जा सकता। ये देखिए ये ओपन डाइस है, 1 2 3 4 5 6। ओपन डाइस में मतलब डाइस में जानते होंगे पासा या लूडो खेलते होंगे 6 सतह होती है, 6 सतह आपको यहाँ भी दिखाया गया है। तो बोल रहा है जब इसको फोल्ड करेंगे मतलब मोड़ेंगे, मोड़ने पर ये कैसा दिखाई देगा जो आपको प्रश्न में बोला है। ओपन डाइस में बोले थे, आप नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं सीधी लाइन में। देखिए सीधी लाइन में है तो ए और सी एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। उसके बाद सीधी लाइन्स में बी और एफ भी एक सीधी लाइन्स में, इसलिए बी और एफ भी एक दूसरे के अपोजिट चला जाएगा। और 4 सतह आ गया, 2 सतह बच गया, ये मतलब इन दोनों आपस में अपोजिट हो गए, डी और ई आपस में अपोजिट हो गए। तो बोल रहा है कि ये ओपन डाइस की मदद से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, जो आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो आप चेक कैसे कर पाएंगे, और नोट लिख लीजिए कि 2 अपोजिट सरफेस ना तो दिखती है और ना ही छिपती है, ठीक है। 2 अपोजिट सरफेस या 2 विपरीत सतह ना तो दिखती है और ना ही छिपती है। दो अपोजिट सरफेस ना तो दिखती है और ना ही छिपती है, ठीक है। जब 3 सरफेस होगा तो अपोजिट कभी भी नहीं दिखेगा। देखिएगा जो लीडो होता है वो 1 आपको दिखाई देगा तो 6 नहीं दिखेगा, और ना ही 1 6 एक साथ आपको दिखाई देगा। अपोजिट सरफेस से कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पर बी और ई देखते हैं तो पहले तो देखते हैं बी का अपोजिट कौन होता है, बी का अपोजिट है एफ नहीं दिखना चाहिए, चलिए एफ नहीं दिखा। उसके बाद सी आया तो सी का अपोजिट कौन है, ए मेरा नहीं आना चाहिए, देखिएगा तो ए भी नहीं आया, ठीक है, ए भी नहीं आया, चलिए ठीक है। बच गया ई का अपोजिट कौन होता है, डी नहीं आया, मतलब ए मेरा बनाया जा सकता है। अपोजिट सरफेस ना ही दिख रही है और ना ही छिपा हुआ है। अगर इसको लेते हैं ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट डी। देखिए 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिख गया। आप बोले थे 2 अपोजिट सरफेस एक साथ कभी नहीं दिखेगा, तो ये दिख गया, इसका मतलब ये ओपन डाइस की मदद से एक क्लोज डाइस नहीं बनाया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चेक कर पाएंगे तो सारे बनाया जा सकता है। जैसे सी है, सी का अपोजिट क्या होता है, ए नहीं दिखना चाहिए, देखिए ए नहीं है। एफ को यदि लेते हैं तो एफ का अपोजिट है बी नहीं दिखा। उसके बाद डी लेते हैं तो ई नहीं दिखना चाहिए, ई नहीं दिखा, ए बनाया जा सकता है। इसी प्रकार ए भी बनाया जा सकता है। नहीं जो बनाया जा सकता ओपन डाइस की मदद से वो है क्या, ऑप्शन नंबर बी। आप इतना जान लीजिए 2 विपरीत सतह ना तो दिखती है और ना ही छिपती है। जहाँ दिख गया इसका मतलब ये ओपन डाइस की मदद से ये मतलब क्लोज डाइस नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8 करा 4 विकल्प में से 3 विकल्प एक समान है, जो अलग है उसकी पहचान करें। जी का कितना होता है फ्रेंड्स 17, और टी का कितना होता है 20, जी होता है 7। चलिए ये दोनों में आपस में क्या देखें 27 हो गया, इसका मतलब जी और टी आपस में अपोजिट हो सकते हैं। उसी प्रकार ए और जेड आपस में अपोजिट होते हैं, और के एन एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। एम और एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब 3 जो ऑप्शन है ए बी डी जो एक दूसरे के अपोजिट है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी एक दूसरे के अपोजिट नहीं। इसमें देखिए अपोजिट लेटर का योग 27, इसको जोड़िएगा 27 हो जाएगा। 1 + 26 कितना हो गया 27। 2 अपोजिट लेटर का योग कितना होता है 27। एल होता है 12, ओ होता है 15, जोड़िएगा कितना हो जाएगा 27। इसको जोड़िएगा 27 नहीं हुआ। के होता है 11, एन होता है 14, जोड़िएगा 25 हो गया। देखिए सबसे अलग है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन आपका अपोजिट लेटर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा। मिसिंग नंबर का प्रश्न है आपसे, ठीक है, मिसिंग नंबर का बताइएगा विद्यार्थी जी, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 45 07 70 77 37 को कैसे, यहाँ देखते हैं तो सारे स्मॉल लेटर है या छोटी संख्या है, तो कैसे बनाया गया होगा। देखिए पहले सारे लेटर को यदि जोड़ के देखते हैं तो क्या मेरा 37 आता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो 37 देगा नहीं। उसके बाद ऐसे जोड़िएगा तो इसका योग बराबर इसका योग बराबर होना चाहिए, तो इसका योग इतना बड़ा देगा नहीं। इसका मतलब इसका अंकों का योग करके देखते हैं क्या 37 देता है नहीं।
देखिएगा कितना हो गया 4 और 5 9 और 7 कितना हो गया 16। इसका योग करते हैं 14 7 21 और 16 और 21 जोड़िएगा तो देखिए 37 आ गया। मतलब सारे लेटर को जोड़कर बड़ी वाले को यहाँ छोटा बनाया गया। उसी प्रकार 2 और 5 7 7 3 10, इसका 10 हो गया। इसको जोड़ते हैं तो 6 3 9 9 और 7 16, 10 और 16 कितना हो गया 26। देखिए इन दोनों को जोड़ने से 26 हो गया। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 3 6 और 7 कितना हो गया 13 और उसके बाद 10 और 1 11 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिसिंग नंबर का प्रश्न था, उम्मीद करते हैं इसे आप बना पाए होंगे। डायरेक्ट इसको हमको दिमाग में क्यों क्लिक किया, क्योंकि सारे लेटर यहाँ बड़ा दिखाई दिया, यहाँ स्मॉल था, इसलिए अंकों का योग करके हम देख लिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा दी गई आकृति में ट्रायंगल्स की संख्या, इसमें कितना ट्रायंगल्स छिपा हुआ है जो आपको बताना है। ठीक है विद्यार्थी जी, सबसे ऊपर जो बनाया गया उसमें देखिएगा तो 3 हुआ, 1 2 और एक बड़ा वाला 3। इसका मतलब इस कॉर्नर पे टोटल कितने ट्रायंगल्स है 3 ट्रायंगल्स है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा तो आप गिन पाएंगे, एक ट्रायंगल्स ये हो गया, एक ट्रायंगल्स ये हो गया और एक ये बड़ा वाला कितना हो गया 3 3 इस वाले बेस पे बन गए। ठीक है 3 3 6 हो गया। उसके बाद आगे गिनिएगा तो एक ट्रायंगल्स ये हो गया और एक ट्रायंगल्स ये हो गया, 2 ट्रायंगल्स और बढ़ गई। और उसके बाद देखिएगा तो एक ट्रायंगल्स ये, एक ट्रायंगल्स ये, 2 ट्रायंगल्स ये वाला हो गया। उसके बाद एक एक ये 2 आया है, एक एक वाले आगे गिन पाएंगे तो और अभी बनेगा ट्रायंगल्स, एक ये वाला एक ये वाला, 2 ट्रायंगल्स इसमें और बढ़ेगा। टोटल यदि गिनते हैं तो कितना होता है 3 6 6 4 10 10 और 2 कितना हो गया 12। अभी और बनेगा इसमें ट्रायंगल्स जो आपको गिनना पड़ेगा। कैसे बनेगा जो ध्यान से देखिए और बताइए कि कहाँ अभी और ट्रायंगल्स बनेगा, या फिर इसको इजीली तरीके से आपको बताते हैं। सारे गिच बिच आ गया है, यहाँ पे धुंधला सा हो गया, सारे को फिर से आपको बता देते हैं। देखिएगा ब्लू पेन ले लेते हैं, देखिएगा ये हो गया 1 विद्यार्थी जी, सॉरी पेन्स को ले लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और एक ये बड़ा वाला कितना हो गया 3। ठीक है और उसके बाद ए वाले 4 हो गया और ए वाले 5 हो गया और ये एक बड़ा वाला ये है जो कितना हो गया 6 और ये एक बड़ा वाला कितना हो गया 7। और आप ध्यान से देख पाएंगे तो एक बड़ा इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला 8। टोटल 8 तक तो ऊपर गिना गया, फिर आपको नीचे गिनना पड़ेगा। 8 हो गया ऊपर, ये हो गया 9, ये हो गया 10 और ये हो गया 11 और ये वाला हो गया कितना 12। ठीक है टोटल कितना ट्रायंगल्स गिन पाए 12 ट्रायंगल्स तो आप गिन लिए। अब ध्यान से देख पाएंगे तो अभी ट्रायंगल्स और बढ़ेगा। ठीक है क्या कौन कौन बढ़ेगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए एक ये बढ़ेगा 13 और एक ये वाले बढ़ेगा 14 और एक ये वाले बेस पे बनेगा 15। 3 वो बढ़ा कौन कौन, एक तो बढ़ा ए वाले बेस पे एक वाला 2 और एक ये 3, टोटल 15 इसमें ट्रायंगल्स है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर से आपको बता देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। देखिएगा ये हो गया 1 2 और ये बड़ा वाला 3, ये 4, ये 5। ठीक है और 5 हो गया और उसके बाद देखिएगा ये हो गया 6 और ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया एक 10 और एक हो गया 11 तो ऊपर ट्रायंगल्स बन रहा, फिर 12 13 14 15 15 ट्रायंगल्स इसमें टोटल है। क्वेश्चन नंबर 11 करा बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जो आपको बताना पड़ेगा। एक वर्ग था उसको यहाँ से काट कर इसके ऊपर रख दिया गया इस प्रकार। उसके बाद दूसरा में क्या किया गया, इस कॉर्नर से काट के इसके ऊपर रख दिया गया। इस प्रकार आकृति बन गई है। यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स आकर जुड़ जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ये जो कॉर्नर कटा है इसमें आके ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, जरूर। ये वाले पार्ट ये वाले आ गए यहाँ पे और ये जो नीचे वाले पार्ट है यहाँ पे आ गया। तो जब इसको और उसके बाद अंदर में 2 वो है जो क्या ट्रायंगल्स का निशान काटा गया। तो बताइए जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा जो आपसे पूछ रहा है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है ये प्रश्न। यहाँ से मोड़कर ऐसे किया गया, दूसरा स्टेप में इसको मोड़ के यहाँ पे रखा गया और उसके बाद यहाँ 2 ट्रायंगल्स काटा गया निशान। जब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। देखिए बीच में जो 2 ट्रायंगल्स है कॉर्नर आपस में मिल रहा है वो तो जरूर मिलना चाहिए। देखिए 2 कॉर्नर ऐसे इस लाइन्स में नहीं मिल रहा है, ये गलत। यहाँ देखिए 2 कॉर्नर मिल रहा है, यहाँ कॉर्नर नहीं मिल रहा है, ये गलत। यहाँ कॉर्नर 2 ट्रायंगल्स का मिल रहा है। उसके बाद
जब इसको ऊपर खोलिएगा तो ये जो बेस है, जो बेस नीचे आ जाएगा, ये जो कॉर्नर ऊपर है वो ऊपर चला जाएगा। जब इसको भी खोलिएगा जो कॉर्नर है ऊपर वो नीचे आ जाएगा और बेस इसके बगल में आ जाएगा। इस प्रकार ट्रायंगल्स हो जाएगा, मतलब ये दोनों अपोजिट हो जाएगा। ये दोनों का देखिए कॉर्नर नीचे कर दिया गया, इसलिए ये गलत। ये कॉर्नर नीचे था, जब इसको खोलेंगे कागज़ को यहाँ से तो नीचे वाले ऊपर चला जाएगा और बेस जो है जो भीड़ में आएगा। जब ये कागज़ को भी जब यहाँ से काट कर गया था, इसको खोलेंगे जो एक कॉर्नर था वो दूर में आएगा और बेस जो नज़दीक था वो नज़दीक आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 करा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित या घुमाने की अनुमति नहीं। मतलब ये जो इस प्रकार या 5 आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन ए में छुपी या फिर बी या फिर सी या फिर डी, किस में छुपा हुआ है? घुमाने की आकृति नहीं, ये फिगर को नहीं घुमा सकते हैं। ये जो 4 ऑप्शन है इसको घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। ए ढूंढना चाहते हैं तो ए वाले आया है, फिर ए हो गया, फिर ये हो गया, फिर आया, फिर ऐसे नहीं गया, इसलिए ये गलत। इसमें तो 5 आकृति दिख ही नहीं रहा, यहाँ भी 5 ऐसा कोई आकृति दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिखाई दे रहा होगा जो देखिएगा आप ध्यान से तो देख पाएंगे। ये देखिए ये जो लाइन्स गई है, फिर नीचे आया, फिर राइट की तरफ गया, फिर नीचे आया और राइट की तरफ गया। देखिए 5 आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में छिपा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 कर आप बताइए, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। अगला स्थान पर कौन आएगा जो आपसे प्रश्न है, देखिएगा तो फिर के को उठा लीजिए या फिर किसी को। के को देखते हैं कॉर्नर के बगल में, ये भी कॉर्नर के बगल में, लेकिन जेड को देखते हैं तो यहाँ कॉर्नर है, यहाँ भी कॉर्नर है, फिर अगला में भी कॉर्नर है, फिर अगला में भी कॉर्नर। जेड को आप उठाइए, देखिए एक कॉर्नर पर था वो अगला फिगर में 10 इसके अपोजिट ये कॉर्नर में आ गया। फिर अगला फिगर में क्या देखें, यहाँ आने का मतलब फिर इसके अपोजिट कॉर्नर में चला गया, इस कॉर्नर में आ गया। और फिर अगला फिगर में देखते हैं इस कॉर्नर में आने का मतलब फिर इसके अपोजिट वाले कॉर्नर में इस कॉर्नर में आ गया। ठीक है, तो अगला फिगर में इसका अपोजिट जाएगा, इस कॉर्नर में आएगा क्या, जेड। इस कॉर्नर में जेड है, जेड है, जेड है, जेड है। उसके बाद जेड है जो उसके पीछे है, जो बाएं बोल सकते हैं उसका क्या है, के। फिर देखिएगा फिर दाएं में आ गया के। उसके बाद फिर देखिएगा बाएं में आ गया है दोनों के। फिर अगला में दिखाएंगे दाएं आ गया, तो अगला में क्या आएगा, बाएं आएगा। और बाएं आने का मतलब ओ के यहाँ है, यहाँ ओ के नहीं आया इसलिए गलत। उसके बाद बाएं ओ 0 बीच में हमेशा रहा है, जो वर्ग है वो हमेशा बीच में आया देखिएगा, इसलिए यहाँ बीच में आएगा, वो के इधर आना चाहिए इसलिए गलत। उसके बाद फिर देख पाएंगे तो यहाँ के बगल में है, यहाँ भी के बगल में। 2 ऑप्शन गलत है, 2 ऑप्शन अभी भी मेरा बच रहा है। तो आप किसको लेकर चलेंगे, आप इसको ले लीजिए। देखिएगा ये जो बराबर है नीचे कॉर्नर पे, फिर इसके अपोजिट वाले कॉर्नर में यहाँ चला गया। उसके बाद देखिएगा तो फिर यहाँ आने का मतलब इसके अपोजिट वाले कॉर्नर में यहाँ आ गया। और अगला में देखेंगे इसका अपोजिट कॉर्नर में यहाँ चला गया, तो अगला में इसके अपोजिट कॉर्नर में नीचे आएगा, बराबर नीचे है, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी आ गया। इससे तो आपका आंसर पता नहीं चला, तो फिर आप किसको ले चलते हैं, फिर आप ट्रायंगल्स को ले लीजिए। ट्रायंगल्स ये हो गया। अगला फिगर में इसके अपोजिट बीच में आ गया, इसके सामने बीच में आ गया। उसके बाद थर्ड में इसके सामने यहाँ आ गया। फिर फोर्थ में क्या देखे, फिर इसके सामने आ गया, मतलब यहाँ था वो बीच में आया, फिर यहाँ आया, और फिर चौथा में देखे तो यहाँ से ही स्टार्ट हो गया। यहाँ था, फिर दूसरा में यहाँ आया, तीसरा में यहाँ आया, और चौथा में जहाँ था वहीं आ गया। तो पाँचवा बार में क्या आएगा, बीच में आएगा ट्रायंगल्स। और बीच में ट्रायंगल्स यहाँ नहीं है, ये गलत, बीच में यहाँ ट्रायंगल्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। एक प्रश्न काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था पर कुछ भी नहीं है, 2021 CGL का पूछा हुआ, CHSL का। क्वेश्चन नंबर 14 करा, इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जब दर्पण इसके दाईं ओर रखा जाता है। दाईं ओर इधर हो गया, दर्पण इसके दाईं ओर रखा जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, दर्पण छवि। दर्पण में बोले थे एक नोट लिखना, सिर्फ लेफ्ट वाले राइट जाता है, राइट वाले लेफ्ट आता है बस। और जो नज़दीक में है नज़दीक में आएगा, ठीक है। एक नज़दीक में आएगा, 2 दूर में है दूर में जाएगा, 8 दूर में जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर जाकर के 5 आएगा विद्यार्थी जी, फिर 4 आएगा। सबसे पहले 1 आएगा। 1 में देखते हैं तो ये जो बाएँ की तरफ है वो दाएँ की तरफ हो जाएगा। दाएँ की तरफ ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, गलत। दाएं की तरफ 3 ऑप्शन में। उसके बाद 2 जो राइट की तरफ गया है वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार। ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर सी में भी है, ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा बेस नीचे है, नीचे ही रहेगा। टॉप और बॉटम में नो चेंज, टॉप और बॉटम में नो चेंज, सिर्फ लेफ्ट वाले राइट में और राइट वाले लेफ्ट में आता है। ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे नीचे रहेगा। देखिएगा तो 2 नीचे है, वो नीचे ही रहना चाहिए। पर ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में देखें तो ऊपर कर दिया देखिएगा बेस को, इसलिए ये भी गलत। फिर 8 सेम है इसलिए सेम दिखाई देगा, इसका लेफ्ट राइट तो बराबर है। उसके बाद
उसके बाद 6 देखिएगा, जो राइट की तरफ 6 है वो लेफ्ट की तरफ 6 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 6 मिल गया, यहाँ भी 6 मिल गया। उसके बाद फिर 5 का देखिएगा, ये जो बेस है ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो राइट की तरफ आया था वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, इस प्रकार ऐसे हो जाएगा 5। देखिए यहाँ है ऐसे, यहाँ देखिएगा तो बेस जो था ये ऐसे लंबी लाइन से नीचे कर दिया, इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 4 को देखिएगा, जो बाएं की तरफ है वो दाएं की तरफ हो जाएगा, इस प्रकार देखिएगा। यहाँ है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक गोल मेज के तारों और केंद्र की तरफ मुख करके बैठा हुआ। चलिए ठीक है, सर्कल एक बना देते हैं, 6 लोग से। चलिए ठीक है, उसके बाद जो जैसा कह रहा वैसा पढ़ते चाहिए, आपका आंसर तैयार है। 1 2 3 4 5 6 लोग आ गया। चलिए ठीक है, केंद्र की तरफ सारे का मुंह कर दिए, देखिएगा। उसके बाद सामना कर रहे हैं पी, एस के दूसरे बाईं ओर है, एस के दूसरे दाईं ओर है कौन, मान लीजिए एस को यहाँ ले लीजिए, कहूँ भी बैठा दीजिए इसको, उसका राइट आंसर वही देगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे का मुंह अंदर केंद्र की तरफ है। इसलिए एस को यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी बैठा सकते हैं। यहाँ इसको एस को नीचे क्यों रखें, क्योंकि इसका राइट और लेफ्ट हमको ईजी हो जाएगा। इस यहाँ से प्रश्न वो बोल रहा है, क्या प्रश्न आपका, एस के दूसरे से दाईं ओर है कौन, पी। पहला दाईं ओर, दूसरा दाईं ओर, कौन हो गया, पी। एस के दूसरा दाईं ओर कौन हो गया, पी। चलिए ठीक है, क्यू टी के बाएं पर बैठा है, टी के बाएं कौन बैठा है, क्यू। इसको नज़दीक में यहाँ लिख दिए, टी के बाएं में कौन है, क्यू, इसको लिख लिए। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, पी आर के बीच में बैठा है, पी जो है आर के बीच में बैठा है, पी आर के बीच में बैठा। चलिए ठीक है, आर के बीच में आना चाहिए कौन, पी। उसके बाद एस आर के तत्काल बाएं है, एस जो है आर के तत्काल बाएं, आने का मतलब इसके बाएं है एस, आर एस के तत्काल बाएं बैठा है, एस आर के तत्काल बाएं। चलिए ठीक है, अगर यहाँ आर को लेते हैं तो देखिए आर के राइट हो गया और इसका लेफ्ट हो गया। वो बोला प्रश्न एस जो है आर के तत्काल बाएं है, देखिए आर के तत्काल बाएं कौन हो गया, एस। उसके बाद फिर क्या करा, पी और एस के बीच में कौन बैठा है। उसके बाद फिर देखिएगा टी के बाएं में कौन है, क्यू, टी के बाएं में कौन है, क्यू। अगर टी को यहाँ लेते हैं तो इसके बाएं में आ जाएगा क्यू, यहाँ टी को यहाँ लेते हैं तो इसके बाएं में कौन आ जाएगा, क्यू, यहाँ भी। उसके बाद एक प्रश्न बोला है, जो पी है जो आर के बीच में बैठा, पी है जो आर के बीच में बैठा है, मतलब पी यहाँ है तो यहाँ पे पी तो बीच में है ही आर के। उसके बाद फिर क्या प्रश्न है, ये देखिएगा तो टी के बाएं कौन है, क्यू। टी को यदि यहाँ लेते हैं तो इसके बाएं में कौन हो गया, क्यू, क्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगला फिर क्या कर रहा है, सारे प्रश्न तो भरा गया। उसके बाद फिर कौन बचा, पी आ गया है, पी आ चुकी है, क्यू आ चुकी है, आर आ चुका है, एस भी, टी, यू नहीं आया, यू यहाँ हो जाएगा। अब से प्रश्न बोला है पी और एस के बीच में कौन बैठा है, पी यहाँ हो गया और एस यहाँ होगा, पी और एस के बीच में कौन बैठा विद्यार्थी जी, आर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टी का पोजीशन यहाँ नहीं तो फिर यहाँ भी हो सकता था। ठीक है, कन्फर्म नहीं है कि टी यहाँ बैठेगा। टी के बाएं कौन है, क्यू, टी के बाएं हो गया क्यू, यहाँ भी टी को बैठाते तो क्यू यहाँ पे आ जाता, इसलिए यहाँ टी भी आ सकता है। टी अगर यहाँ लेते हैं तो क्यू आता है यहाँ, अगर टी यहाँ लेते तो क्यू यहाँ आता है और यू यहाँ आ जाता। लेकिन इन तीनों से तो आपको कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आपसे प्रश्न में बोला गया है कि पी और एस के बीच में कौन बैठा, पी और एस के बीच में आर बैठा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।